नमस्ते। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस विशेष एपिसोड में, जहाँ हम एक ऑडियंस बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। और प्रश्न ये है कि आचार्य जी, हम भारतीय संस्कृति में तिलक क्यों धारण करते हैं। इनफैक्ट ये प्रश्न पूछा गया कि आचार्य जी, आप सदैव तिलक धारण करती हैं, तो ये बताइए कि तिलक क्यों धारण करना चाहिए। क्या सिर्फ ये एक रिचुअल है या इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है। और तिलक के जो डिफरेंट आकार होते हैं और डिफरेंट चीज़ों से तिलक किया जाता है, उस पर भी प्रकाश डालिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। यदि हम अपने शास्त्रों की ओर देखें तो कई बार ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहाँ तिलक धारण करने को बहुत शुभ माना गया है। इस पर अनेकानेक मंत्र हमें मिलते हैं और तिलक धारण करने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। और उसी विज्ञान का, उसी वैज्ञानिक विवेचन को, उस विज्ञान को जानने का प्रयास हम आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहली चीज़, हमारे भ्रू मध्य पर यानी स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या महिलाएं माताएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर स्थित है हमारा आज्ञा चक्र, जो सीधा सीधा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंध रखता है। जो लोग मॉडर्न साइंस को मानने वाले हैं वो भी ये जानते हैं कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं से संबंधित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का वो ग्लैंड है जिससे हमारे 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है और फिर ये हॉर्मोन्स अपने अपने स्थान पर पूरे शरीर में भेज दिए जाते हैं। अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्वस्थ नहीं होता या सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, तो ये 9 एसेंशियल हॉर्मोन्स सही ढंग से हमारे शरीर से, यानी हमारे अंदर इनका सिक्रीशन नहीं होता और उसकी वजह से असंतुलन होता है, संतुलन बिगड़ जाता है और हमारा शरीर भी, यानी हमारी फिजिकल बॉडी भी डिटेरियोरेट होने लगती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी डिटेरियोरेट होने लगती है। यदि हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर या आज्ञा चक्र पर प्रतिदिन इस तरह से प्रेस करके तिलक लगाते हैं तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ प्रेस करने से इसको कैसे एक्टिवेशन हो जाता है। जब हम चक्र विज्ञान को पढ़ते हैं, चक्रों के विषय में पढ़ते हैं, जिन लोगों ने हमारे मोक्षायतन योग संस्थान से चक्र हीलिंग का कोर्स किया है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग विधियों से हम अपने चक्रों को संतुलित रखते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और चक्र के स्थान पर प्रेस करना, उस पॉइंट को प्रेस करना भी उनमें से एक है। बहुत सारे देशों में इस तरह की अनेकानेक थेरेपीज़ पाई जाती हैं। जैसे अगर हम कोरिया की बात करें तो सुजोग थेरेपी के नाम से एक थेरेपी पाई जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग थेरेपीज़ हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करने के लिए ये मानते हैं कि ये ग्लैंड ऑरेंज कलर से संबंधित होता है और इसलिए जब वो इस थेरेपी को करते हैं तो वो इस स्थान पर ऑरेंज कलर की बिंदी लगा देते हैं या लाल रंग की बिंदी लगा देते हैं। वही हम तिलक के माध्यम से करते हैं। और योग में भी जब हम चक्र की बात करते हैं, चक्रों पर कार्य करते हैं, तो हम आज्ञा चक्र के लिए इसी स्थान को प्रेस करते हैं। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और वो ये कि आचार्य जी, कभी कभी हम भस्म का भी तिलक लगाते हैं। तो जो हमने अभी अभी मंत्र आपके साथ साझा किया उसमें तो ये कहा गया कि तीर्थ स्थल जो हमारे होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है उसका तिलक हमें धारण करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, मिट्टी और राख, सबसे ज़्यादा प्योरिफिकेशन की पावर इन दो चीज़ों में होती है। आज हम साबुन का प्रयोग करने लगे, शैम्पूज़ का प्रयोग करने लगे, हम फिनाइल का प्रयोग करने लगे और हम भौतिक जगत में ऐसा सोचने लगे कि ये बहुत प्योरिफिकेशन करते हैं, क्लीनलीनेस इनसे होती है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमारे यहाँ राख से बर्तन धोए जाते थे, मिट्टी से बर्तन धोए जाते थे। और जब, ये तो हमारे बचपन की बात है, कभी आउटिंग पर गए, बाहर गए तो साबुन नहीं होता था तो मिट्टी लेकर के इस तरह से मिट्टी से हाथ धो लेते थे। और अब विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि हमारी मिट्टी में जितनी पावर है, जितनी प्योरिफिकेशन पावर है, वो इन आधुनिक साबुनों में, फिनाइल्स में या इन सब चीज़ों में नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ मिट्टी से लेप किए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी
प्योर करती है, क्लिंस करती है। और इसीलिए राख और मिट्टी को इस स्थान पर लगाने का प्रावधान है, ताकि हमारी ईड़ा पिंगला और मध्य में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो प्योर रहे, वो क्लीन रहे, वो स्वच्छ रहे। और जब ये स्वच्छ रहती है, आप देखिए जब आपके सर में दर्द होता है आप कोई भी बाम लगाते हैं यहाँ पर, राइट, अपने मस्तक पर, या जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो कहते हैं दिमाग ठंडा रख, ठंडी पट्टी रख ले। जब आपको बुखार होता है तो आपको क्या कहा जाता है, ठंडी पट्टी माथे पर रख लो। क्योंकि और जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले ये हमारे इस क्षेत्र पर इफेक्ट करता है। इसीलिए ये भी माना गया कि ये पूरा तन मंदिर है, क्योंकि हम तो सो अहम की संस्कृति के हैं। हम परमात्मा को बाहर कहीं नहीं खोजते, परमात्मा तो हमारे भीतर वास करते हैं। हाँ, वो सब माध्यम हैं अलग अलग जिनके द्वारा हम अपने भीतर की इस जर्नी को पार करते हैं। तो ये उस मंदिर का फोरहेड है, ये उसका टॉप पार्ट है, जिसे हमें शांत रखना है, जिसे हमें शीतल रखना है और जिसे हमें बहुत पवित्र रखना है। इसीलिए इस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं। राख का तिलक हमारी प्योरिफिकेशन के लिए है, मिट्टी का तिलक हमारी प्योरिफिकेशन के लिए है, लाल या ऑरेंज कलर का तिलक इस स्थान को एक्टिवेट करने के लिए है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है, हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए है। चंदन का तिलक हमारे दिमाग को ठंडा रखने के लिए है, सर दर्द को दूर करने के लिए है, हमारे गुस्से को नियंत्रित रखने के लिए है। ये तो हुई किस किस चीज़ का हम तिलक धारण करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि आचार्य जी आप लंबा तिलक धारण करती हैं, कभी कभी आप गोल तिलक भी धारण करती हैं, और इसी प्रकार से अलग अलग आकार के तिलक धारण किए जाते हैं। बिल्कुल सही। जब हम राउंड यानी इस पॉइंट को प्रेस करके तिलक धारण करते हैं तो हम गोल तिलक धारण करते हैं, और इस तरह से हमारे इस उंगली का जो प्रेशर पॉइंट है वो भी प्रेस होता है, और हमारे आज्ञा चक्र पर बिल्कुल भ्रू मध्य पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। लंबा तिलक जब हम लगाते हैं, और फिर ये आपको प्रतिदिन याद दिलाता है, इसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। प्रतिदिन हमें ये याद रहे कि ये जितना भी भौतिक चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ टेम्प्ररी हैं। सही मायने में ये जो मेरे भीतर है यही परमात्मा का वास है। हम सब उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो बाहर उसे खोजते रहते हैं, लेकिन वो खुशबू आपके भीतर से ही आ रही होती है। तो जब हम लंबा तिलक लगाते हैं तो हम प्रतिदिन अपने आप को स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, और वो एक ब्रह्म मेरे ही भीतर विद्यमान है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि अगर ब्रह्म एक ही है आचार्य जी, तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से हमें बहुत प्राप्त हुआ है, और इस पर हम एक सेपरेट एपिसोड ज़रूर बनाएंगे, बहुत जल्दी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आज हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, और वो कहाँ है? वो मेरे भीतर विद्यमान है, मेरे आज्ञा चक्र पर विद्यमान है। इसीलिए इसको त्रिनेत्र कहा गया, इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहा गया। तो इसका रेलेवेंस फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। अब हम आज के इस वीडियो के अंतिम भाग की तरफ आते हैं कि अगर हम तिलक दैनिक रूप से लगाते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पुटिंग तिलक ऑन योर फोरहेड? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर पर कार्य करता है। अगर आप नियमित रूप से तिलक धारण करते हैं तो आप सैड फील नहीं करेंगे, अपसेट फील नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके भीतर ऐसी ऐसी क्षमताएं जागृत होती हैं कि आप शांत रह सकें, आप जीवन के उथल पुथल में भी परेशान ना हो, और आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसके अभूतपूर्व इफ़ेक्ट्स, अमेजिंग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा जो इसका गुण है वो ये कि जब आप तिलक धारण करते हैं तो ये आपके माथे पर तरावट रखता है, जिससे आपकी जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। तो अगर आप किसी भी मानसिक बीमारी से, किसी भी मेंटल एलिमेंट से गुजर रहे हैं तो तिलक धारण करिए, ये आपकी मानसिक बीमारियों को दूर करने में बहुत लाभकारी है। फिर ये हमारे शरीर में, जैसा हमने कहा कि 9 मुख्य हार्मोन्स को तो जनरेट करता ही है, बट विशेष रूप से 2 हार्मोन्स
सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन, इनका संतुलन बनाए रखने में बहुत बहुत लाभकारी है। और जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको जनरेट करता है। आप इतनी सारी चीज़ें, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, इतना कुछ उसके लिए खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, पता नहीं पूरी दुकान खुली हुई है, लेकिन ये सब हैप्पी हार्मोन्स आप अपने भीतर जनरेट कर सकते हैं अगर आप दैनिक रूप से तिलक धारण करते हैं। अगर आपके सर में दर्द रहता है, आपको हेडेक की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो आपको तिलक धारण करना चाहिए। ये आपके सर दर्द को दूर करेगा। आप यज्ञ की जो राख है, उसका यज्ञ शेष है वो, उसका तिलक धारण कर सकते हैं, या फिर आप चंदन का भी तिलक धारण कर सकते हैं। आप प्योरीफाई करने के लिए अपने सिस्टम को हल्दी का तिलक धारण कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी के एंटीबायोटिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपके दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप चंदन का तिलक धारण करें। अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप चंदन का तिलक धारण कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और चाहते हैं कि स्पिरिचुअली एलिवेट हों, तो आपको दैनिक रूप से तिलक ज़रूर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रतिदिन, अगर आप दिन में 2 बार भी यहाँ पर प्रेस करके तिलक धारण कर रहे हैं, तो ये आपको याद दिलाता है कि परमात्मा का वास मेरे ही भीतर है। और देखिए, मंदिर में आप कोई गंदी चीज़ नहीं डालते ना, मंदिर में आप कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं डालते। तो जब आप इस अवेयरनेस के साथ जीने लगते हैं कि ये आपका जो तन है, ये जो पिंड है, यही मंदिर है, और इसके भीतर जो ये आत्मा है, जो त्रिनेत्र है, ये जो आपके आज्ञा चक्र पर स्थित है, यही परमात्मा है। वो आपके भीतर विद्यमान है, क्योंकि सो अहम, वो और मैं एक ही हैं। तो आप अपने शरीर के भीतर भी कोई वेस्ट नहीं डालेंगे, कोई गंदगी नहीं डालेंगे, ना तो मुंह के माध्यम से और ना ही विचारों के माध्यम से। तो आप प्योर रहना, कॉन्शियस रहना। अब प्रश्न ये उठता है कि तिलक धारण कौन कर सकता है? सभी लोग तिलक धारण कर सकते हैं। तिलक धारण कब करना चाहिए? कायदे में सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, जब आप पूरी तरह से प्योर हैं, अपनी पूजा के स्थान पर बैठ रहे हैं, तब आप तिलक धारण करें। इसी प्रकार से प्रातःकाल भी और सायंकाल भी हमें तिलक धारण करना चाहिए। ये हुई तिलक की बात। 33 करोड़ देवी देवता क्यों? इस पर हम बहुत जल्दी बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश चैनल पर जाएं, और हिंदी में इसे कंटिन्यू करने के लिए इसी चैनल पर रहें, और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। लेट अस ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट दीज साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ आवर ग्रेट इंडियन कल्चर। हरिओम, जय हिंद।